एक बात का ध्यान रखना, हमेशा इंसान सिर्फ पैसे से खुशी नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। किस चीज से सुखी होता है पता है? समझ, बुद्धिमता। जब जब समझ बढ़ जाती है, इंसान की मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है संसार के प्रति और व्यवहार के प्रति और जो हमारे पास है उसके प्रति, तभी वो सुखी होता है। ये 99 का चक्कर होता है ना, ये ऐसा होता है, ये कभी पूरा नहीं होता है किसी का भी। ये 1000 चाहने वाला फिर 1 लाख चाहने लगता है, 1 लाख जब मिल जाते हैं तो 10 लाख, 10 लाख मिल जाते हैं तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाते हैं 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ मिल जाते हैं सोचता है 1 अरब। ये चाह कभी पूरी नहीं होती है। हालांकि इस दिशा में भले कार्य करते रहो, लेकिन सुखी कौन हो पाएगा पता है? सुखी वो हो पाएगा जो ऊपर वाले को इस बात के लिए थैंक्स देगा कि मेरे को टाइम पे खाना मिल गया। कौन सुखी हो पाएगा? जो इस बात के लिए शुक्रिया या एहसानमंद होगा कि मेरे को टाइम पे खाना मिल गया, मेरी नौकरी रेगुलर है, मैं स्वस्थ हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सर के ऊपर छत है जो कि किराए की नहीं है, अपना घर है, मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, रेगुलर इनकम आती है चाहे किसी भी रूप में आती है, ठीक है। जब हमारा नजरिया संसार के प्रति ये हो जाएगा कि मेरे पास ये अच्छा है, चाहे खाना है, कपड़े हैं, घर है, घर के सदस्य हैं, काम धंधा है, जब हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि इतना कुछ मेरे पास इतना अच्छा है, जो इतना अच्छा बहुत सारे लोगों के पास नहीं है संसार में, सुखी वही व्यक्ति होता है। जब ये देख लगता है मुझसे गरीब भी बहुत है, मुझसे अनपढ़ भी बहुत है, मुझसे कम कमाने वाले भी बहुत हैं, उनसे बहुत बेटर रखा है ऊपर वाले ने मेरे को इस संसार में। बजाय ये तुलना करना कि मुझसे बहुत ऊंचे हैं लोग, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, बड़े मकानों में है, बड़ी गाड़ियों में, उनको देखने से पहले उनको देखना जो हमसे नीचे हैं। तो फिर क्या होता है कि एक एहसान निकलता है प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, अल्लाह गॉड के लिए, कि भाई उसने हमको बहुत अच्छा रखा है, ठीक है। तो कभी कभी लिस्ट भी बनाना ऐसी कि आप जो आप तक बचपन से आज तक, जो चीजें बचपन से आज तक आपने सोचा था कि ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, जिंदगी में ये चीज होनी चाहिए, तो वो चीजें आज हैं। वो चाहे 2 चीजें हो, चाहे 4 चीजें हो, चाहे 10 चीजें हो। आपने सोचा इतनी पढ़ाई करनी है, ऐसी जॉब करनी है, ऐसी बीवी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें आज तक आपको मिली हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि बचपन से आज तक, जवानी तक, और जो एज हमारी हो गई उस तक हमने ऊपर वाले से पता नहीं क्या क्या मांगा था कि ये कर दो, ये कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आज तक वो बहुत सारी बातें पूरी कर चुका है ऊपर वाला हमारे लिए, लेकिन हमारी दृष्टि उसके ऊपर ना जाके कि जो भगवान हमें दे चुका है, हमारा दृष्टिकोण उसके ऊपर चला जाता है जो अब तक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, दुख चालू हो जाता है, अशांति चालू हो जाती है हमारे संसार में ना, खुशी गायब हो जाती है हमारी। तो ठीक है ना, ये चीज या तो आज आप आज समझ लो, या फिर जिंदगी में कभी नहीं समझ पाए ना तो कभी भी सुखी नहीं होगे जिंदगी में, ये मेरे से लिख के ले लो। एज आपकी 50 साल हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी, 80 साल हो जाएगी, लेकिन कभी आपको लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरी लाइफ अच्छी रही या अच्छी है।
सदा उस लाइफ को जीने की कोशिश करोगे जो कभी आपको मिलेगी ही नहीं। इंसान दौड़ता है इच्छाओं के पीछे, दौड़ता रहता है, सोचता है आकाश को मैं पा लूंगा, ये रहा बस नजदीक आकाश, बस 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर। लेकिन आकाश क्या किसी को कभी मिला है? तो ऐसे ये इच्छाएं हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इन्हीं चीजों के पीछे ना इंसान भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। लेकिन जो प्रेजेंट में जीता है, आज में जीता है, वो सुख भोगता है, क्योंकि आज उसके पास जो जो है उसका वो प्रेजेंट में आनंद ले पाता है, और ऊपर वाले को शुक्रिया कर पाता है कि ये ऊपर वाले ने मेरे को सपोर्ट दिया इसके लिए कि जो मेरे पास आज है, जिसके लिए मैंने सोचा था आज मेरे पास है, और जिसके लिए मैं आगे के लिए सोच रहा हूँ वो भी होगा। ठीक है ना? ये मेरे पास आज तक अच्छा है, और आने वाले समय भी मेरे पास अच्छा ही होगा। तो इस तरह का मानसिक एटीट्यूड बना के रखो, जीवन में बैलेंस रखो, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस रखो। लोन कभी मत लो। लोन के शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं। एक है लो ना, लो ना, किसी से लो नहीं, पैसा लो नहीं, नहीं लो पैसा। ठीक है, लोन कभी मत लो। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। ठीक है, तो कभी भी लोन नहीं लेना है। लोन कभी भी छोटा नहीं समझना है कि मेरे पास सिर्फ 5,000 का लोन है, 2,000 का लोन है, 1 लाख का लोन है, या 10 लाख का लोन है। लोन हमेशा लोन होता है, और आप कर्जदार ही कहलाते हो। जितनी जल्दी हो लोन खत्म करो। लोन कभी मत सोचो कि उस समय खरीद खत्म करूंगा। हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करते जाओ और आपका लोन खत्म हो जाएगा। कई लोग क्या को सोचते हैं कि ब्याज देते रहेंगे जी, लोन चुका देंगे, तो ब्याज ब्याज में ही आपका 4 गुना लोन चला जाएगा, ये लोन खड़ा रह जाएगा, ये ध्यान रखना। इनोवेशन फैक्ट्री हो चाहे और बहुत सारी फैक्ट्री हो, आज तक बहुत ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लोन वहीं खड़ा रहा है जब तक उन्होंने चुकाया नहीं है। तो हमेशा फोकस रहो, जब भी मौका मिल जाए, एक निकलने का रास्ता मिले, पैसा कमाने का निकालने का मौका मिले, सबसे पहले अपना लोन चुका देना। फिर सूखी रोटी में भी बड़ी मीठी लगेगी आपको, स्वाद आएगा। ठीक है, तो जीवन को हमेशा अच्छे नजरिए से जियो, प्रेजेंट में जियो, और प्रेजेंट में जो चीज उपलब्ध है उसके प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव रखो कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे को। जो नहीं दिया है उसके लिए हाय हाय मत करो। ठीक है, तो बहुत बुरा भी हो जाएगा ना लाइफ में आपके साथ, तो भी आप खड़े रहोगे लाइफ में ऊपर वाले के भरोसे, कि ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो वही संभाल लेगा। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लाइफ में लोगे तो फिर आप जिम्मेदार हो जाओगे। ऊपर वाले ने जो प्लान किया हुआ है आपके लिए वो धरा रह जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, ज्यादा दिमाग चला रहे हो। जो अपना दिमाग चलाता है इंसान, वही ज्यादा दलदल में फंसता चला जाता है, वही ज्यादा दुखी होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो और आगे बढ़ते रहो, लेकिन एक बैलेंस लाइफ के साथ। अपनी जो मंथली इनकम है उसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। घर के खर्चों के रूप में, घर के बच्चों के मनोरंजन और सब चीजों के रूप में, एक पोर्शन सेविंग के रूप में, घर में कैश होना चाहिए। ठीक है, अगले 6 महीनों का एक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। बाई चांस जॉब ना रहे, काम धंधे बंद हो जाए या कुछ हो जाए, तो 6 महीने में बैठ के खा सकता हूँ, घर वालों को खिला सकता हूँ। ऐसा एक कैश इन हैंड अपने पास होना चाहिए। चौथा पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, चौथा परसेंट, वो चौथा छोटा भी हो सकता है थोड़ा। ठीक है ना, जरूर नहीं वो बड़ा हो, 10वां हिस्सा भी हो सकता है, 15वां 20वां हिस्सा भी हो सकता है, उसको आप इन्वेस्ट करो पर मंथ के रूप में। ठीक है, और
जब भी करो वैरायटी चीज़ों में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल दो, थोड़ा क्रिप्टो में डाल दो किसी महीने, थोड़ा किसी शेयर में डाल दो, बैंकिंग सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ऐसे डाल के छोड़ दो। और जब भी डालो तो ये सोच के डालो कि अगले 5 या 10 साल के लिए मेरे को डालना है, ठीक है, तुरंत के लिए नहीं। तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे और लाइफ सेटल रहेगी, ठीक है।